राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल पूजा विधि, छठी की पूजा हम कैसे करें। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले छठी की पूजा में कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ कच्चा खाना पूरा बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं बनाया जाता है तो सिर्फ कड़ी और चावल का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीके से आपको भोग तैयार करना है। फिर देखिए, जहाँ आपको पूजन करना है, पूजा के स्थान पर थोड़ा-सा गंगा जल से हम पवित्र कर लेंगे, चौक पूर कर पटा बिछा लेंगे, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेंगे, एक थाली ले लेंगे पूजा की। आप कोई भी थाली ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी धातु की थाली ना हो तो आप कोई भी स्टील की थाली ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, भगवान का आसन हम यहाँ तैयार कर देंगे, थोड़ा-सा पुष्पों से सजा देंगे। उस और एक तुलसी ज़रूर रखिएगा, उनके जल जब हम अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं उस समय आप यहाँ पूरा पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, इसके बाद हमने जो जल है अर्पित किया है चांदी के लोटे से पहले, और फिर हमने शंख से अर्पित किया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस पूजा में छठी का दूध, यानी कि जो कच्चा दूध होता है उसमें हमारे कान्हा जी को डुबकी लगाना है। हमारे लड्डू गोपाल को उसमें 3 बार बहुत ही प्रेम से हम डुबकी लगवा देंगे। ये जो दूध है, ये 1.25 लीटर दूध लिया है मैंने। आप 1.25 लीटर, 2.5 लीटर कोई भी शुभ अंक में ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस दूध को यहाँ-वहाँ नहीं डालना है, इसको आप इस्तेमाल करिए। जैसे आप और दूध इस्तेमाल करते हैं, इसको गरम कर आप खीर बना सकते हैं, आप इसके दही बड़े में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक झूला हम स्थापित कर देंगे। आपके पास झूला ना हो तो आप सिंहासन में बिठा दीजिए, जहाँ पर भी आप अपने भगवान को बिठाते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर नई पोशाक पहनाई है, पीले रंग की पोशाक ज़रूर पहनाइएगा। पीला रंग बहुत ही शुभ होता है, प्रिय होता है उनको। तो ये जो पूजा होती है ये छठी की दिन होती है, यानी कि जब हम कान्हा जी का जन्म कराते हैं उसके बाद छठवें दिन ये पूजा होती है। कान्हा जी का श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, मैंने उनका मुकुट, उनकी मुरली, उनकी बांसुरी और उनकी माला, और यहाँ पर जो तुलसी की माला होती है वो अर्पित कर दी है, उनको पहना दी है, सजा दिया है हमारे लड्डू गोपाल को। फिर देखिए, अब हमारी जो पूजा है सही मायने में शुरू हो गई है। इसके बाद देखिए, थोड़ा-सा पुष्पों का आसन देकर हम गणपति जी को विराजमान कर लेंगे, क्योंकि बिना गणपति जी की पूजा करे कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो गणपति जी को आसन देकर बहुत ही प्रेम से उनको स्थापित करेंगे, और हमारे लड्डू गोपाल का बहुत ही प्रिय मोर पंख है जो, वो भी हम वहीं भगवान के पास ही रख लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा-सा पुष्पों का आसन देकर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, और यहाँ पर जो हमने शंख से भगवान का स्नान कराया था उसको अच्छी तरीके से धोकर एक लाल कपड़े के ऊपर आसन देकर उनको भी हम स्थापित कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी की बाती जलाई है, अगर आप चाहें तो तिल की बाती भी जला सकते हैं। सर्वप्रथम हम आवाहन करेंगे और यहाँ पर पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे, शंख का पूजन करेंगे। इसके बाद हम अपने गोपाल जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ मैं केसर चंदन लगा रही हूँ, रोली लगा रही हूँ। इस तरीके से उनका बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से हम उनका पूजन करेंगे। ये जो पूजा होती है ये छठवें दिन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी के छठवें दिन होती है। तो आपने जब भी पूजा की हो उसके छठवें दिन आपको ये छठी की पूजा करनी होती है। बहुत सारी जगह पर ये पूजा घर पर नहीं की जाती है, पर अगर आप चाहें तो आप इस वर्ष से शुरू कर सकते हैं। छठी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जन्माष्टमी की पूजा की है तो फिर छठी की पूजा भी अवश्य रूप से कीजिए। अब देखिए, गणपति जी को हमने दूबा अर्पित कर दी है, हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित कर देंगे। तुलसी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनको भी और उनके भोग में भी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आज के दिन कच्चे खाने का भोग लगाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कढ़ी सभी बनाया जाता है। पर अगर आपके यहाँ ये सब नहीं बनाया जाता है तो आप सिर्फ़ कढ़ी और चावल का भी भोग लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह बड़ा भी बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ बड़े-बड़े साइज़ के बड़े बनाए जाते हैं, उसका भी भोग लगाया जाता है। अब भगवानों को सब जगह पर हम फूल अर्पित कर देंगे, पुष्प जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए, और यहाँ पर भगवान के पीने के लिए जल भी हम ज़रूर रखेंगे। जो भी मौसमी आपके पास फल हों वो भी अर्पित कर दीजिए, और जनेऊ का लावा अर्पित कर देंगे दोनों तरफ, जैसे कि गणपति जी को भी और हमारे गोपाल जी को भी। ये जो पूजा होती है बहुत ही भाव से की जाती है, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल यानी छोटे से गोपाल जी की छठी मना रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो भी आप सुन लीजिए। इस दिन आपको भगवान को काजल भी अवश्य रूप से लगाना चाहिए। वहीं की वहीं घी से हम थोड़ा-सा काजल मैं भी आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। तो देखिए, फिर हमें अपने भगवान जी को थोड़ा सुगंधित माहौल देना है, तो थोड़ा-सा इत्र लगा देंगे, उनके वस्त्रों में भी इत्र लगा देंगे। इसके बाद हमने भोग अर्पित करना है।
तो मैं यहाँ पर मिठाई का भी भोग लगा रही हूँ, पंजीरी का भी भोग लगा रही हूँ और यहाँ पर हमारे कढ़ी चावल का भी भोग लगा रही हूँ। ये सभी चीज़ें आप ज़रूर अर्पित कीजिए, छठी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मिठाई आप घर पर भी बना सकते हैं, जैसे हलवा बना सकते हैं आप, पेड़े बना सकते हैं, कुछ भी जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। इसके बाद आपको गणपति जी के लिए अलग से भोग रखना है, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी नहीं अर्पित की जाती है। इसीलिए देखिए सभी जगह, बाकी जगह पर जितना भी उनका भोग है उसमें हम तुलसी पत्र डाल देंगे। तुलसी के बिना, क्योंकि वो जो भोग है वो माना ही नहीं जाएगा भोग। इसीलिए देखिए इसके बाद आपने जो लड्डू गोपाल हैं उनकी हम 3 बार नज़र उतार लेंगे और ये जो पैसे हैं बाद में आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से काँसे की कोई भी आपके पास चम्मच हो या फिर कपूरदानी भी होती है पीतल की, या कोई भी आपके पास ऐसा कोई धातु की चीज़ हो, उसमें वहीं की वहीं घी से हम थोड़ा-सा काजल बना लेंगे और थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, हल्का-सा ठंडा कर लीजिए। फिर अपने हाथों में लगाकर भगवान की आँखों के नीचे आपको ये लगा देना है और आप उनको, अगर आपने थोड़ा-सा कपड़े हटा सकें तो थोड़ा-सा आप उनके सीने पर, जैसे छोटे बच्चे को थोड़ा-सा सीने पर लगाया जाता है ना काजल, वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों हाथों पे लगा सकते हैं, दोनों पैरों पे लगा सकते हैं। इस तरीके से छोटे बच्चे की तरह आपको उनकी छठी मनानी है। अब देखिए हमारी यहाँ पूजा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गई है। अब बस आखिरी में हमें आरती करना है। आरती आप अलग से भी कर सकते हैं, कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर अलग से दीपक जला के भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो दीपक जल रहा है उसी से आरती कर रही हूँ। जो भी आपको लड्डू गोपाल की आरती आती हो वो आप आरती उनको सुनाइए, उनकी गाइए, ताली बजाइए, शंख बजाइए, पूरे परिवार के साथ आप ये जो छठी का त्योहार है वो मनाइए। और आपको जो भी अच्छी लगे आरती, भजन, मालाएँ वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैजंती माला की माला या फिर तुलसी की माला आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी पाठ आपको करना है, विष्णु सहस्त्रनाम या फिर गोपाल सहस्त्रनाम आप यहाँ पर भगवान के सामने पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने आरती भगवान को दे दी है। सारा जितना भी भोग है भगवान से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि भगवान भोग को स्वीकार करें। जो भी आपकी चुन्नी होगी या फिर आपके साड़ी का पल्ला होगा उससे आप भगवान के चरण छू लें, थोड़ा-सा झूला झुला दें, आरती स्वयं ले लें, आरती अपने पूरे परिवार को दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसे माफ़ करिए, कोई भी त्रुटि हो जाती है पूजा में तो उसे माफ़ कर दीजिए और आपके यहाँ बहुत ही छोटे रूप में ये छठी की पूजा संपन्न हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू है अगर मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बहुत ही अच्छी-अच्छी पूजा विधि के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।